टेम्पररी रुकते हैं और कुछ स्टेशन होते हैं जहाँ पर एंड होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई थे, उसके अकॉर्डिंग प्राइस पूरी तरीके से ऊपर था, बट लोअर टाइम फ्रेम के पीओआईज वो इंटरनल बन गए, और इंटरनल्स का मीन्स टेम्पररी रुकावट। तो जब हम मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं या जब हम बायस को मार्क कर रहे होते हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के बायस हम मार्क कर लेते हैं कि ओके, एक जगह का जोन, नीचे का जोन, हायर टाइम फ्रेम क्लियर। जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम का नीचे का ऑर्डर ब्लॉक एंड डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक, तो हायर टाइम फ्रेम क्लियर है। बट जैसे ही हम लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, उनकी इमेज बदल जाती है, बीच में और चीजें दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? चीजों को समझो। हर डे का अपने बायस होते हैं, हर टाइम फ्रेम के अपने बायस होते हैं। 1 मिनट के लिए चाहे 10 पॉइंट का ही बायस क्यों ना होगा, लेकिन वो 1 मिनट के लिए होगा। 15 मिनट के अंदर 100 पॉइंट का ही बायस क्यों ना होगा, लेकिन वो होगा। डेली के अंदर 500-600 पॉइंट का ही बायस क्यों ना होगा, लेकिन वो डेली के लिए होगा। वीकली के अंदर 500-800-1000 पॉइंट का ही बायस क्यों ना होगा, लेकिन वो वीकली के लिए होगा। हर टाइम फ्रेम के अपने एक बायस होते हैं, बट उसको एक्सेप्ट करके और हायर टाइम फ्रेम के बायस को रिजेक्ट कर देना, कहीं से भी कोई भी समझदारी नहीं है, कहीं से भी। ये बस टाइम फ्रेम का गेम है, जिसके अंदर आप बस बायस को और कंफ्यूज कर रहे हो, बायस के अंदर बस ट्रैप होते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो। तो हमें क्या करना है? सारी चीजें स्टॉप। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई, बट कभी कभी क्या होता है पता है, प्राइस इसी से बहुत अच्छा खासा गिर जाता है नीचे की तरफ। बिल्कुल गिरता होगा, बिल्कुल। ठीक है, मैं सारी चीजें वापस ले आता हूँ ऊपर जो ड्राइंग किया था। बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ अच्छा खासा गिर जाता होगा, लेकिन इस जगह पर 15 मिनट के साथ 4 आवर और ये 30 मिनट भी सारे यहाँ पर होने चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बायस जो है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बट उसके बीच में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसको इंडोसमेंट बोला जाता है, जिसको ट्रैप बोला जाता है, जिसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसको इंटरनल लिक्विडिटीज बोला जाता है, जिसको समझने के लिए हमें बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो समझने पड़ेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट सही में हुआ है या नहीं उसको समझना पड़ेगा, मल्टी टाइम फ्रेम बायस जो है हमें समझने पड़ेंगे। ये जो पार्ट है, इस जगह पे ये जो एग्जांपल है, हम इसको मल्टी टाइम फ्रेम के अंदर समझेंगे, इंडोसमेंट के अंदर समझेंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर समझेंगे। अभी मेरा काम था पहला पॉइंट सिखाना, जिसको बोलते हैं कि मार्केट बायस है क्या। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट बायस एक जगह से दूसरे जगह के एसएल को लेने जाता है। मान लो प्राइस नीचे गिरा, ओके, नीचे का एसएल डन, सभी के एसएल कट गए, एसएल के नीचे आ गया, ऑर्डर कलेक्ट किया, ओ ऊपर एसएल है, ऊपर भाग गया, ऊपर एसएल कलेक्ट, नीचे एसएल कलेक्ट, भागते रहो। तो जब तुम चार्ट को देखो, तो समझने की कोशिश करो कि एसएल कहां पर है, प्राइस कर क्या रहा है, और एसएल कैसे मार्क करते हैं, ड्रॉन लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं, इक्वल हाई कैसे, इक्वल लो कैसे, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बट फिलहाल मेरा काम था, जैसा मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स में समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, एफपीजी होता क्या, वो मैंने सिर्फ समझाया। उसको कैसे यूज करते हैं वो बात के लेक्चर की बात है। तो सेम मैंने बायस बताया कि बायस जो है, एक जोन से दूसरे जोन की तरफ भागने का काम नहीं है, बायस का काम है एसएल लेना। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई, ये स्विंग है, तो हमें समझ में आ गया कि चलो इसके नीचे का स्विंग का एसएल लेना है, और फिर प्राइस भागेगा। लेकिन इतना ही ईजी होता, हर स्विंग को लेके जा रहा होता, इतना ही क्लीन दिख रहा होता, तो फिर बात ही क्या लगती। इसमें फिर तीर मारने जैसा क्या बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, चीजें इतनी क्लियर नहीं होती। जैसे कि 4 आवर, मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, बॉटम से हाई पे निकल गया, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिक्विडिटी पॉइंट है, कोई नहीं। कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट है नहीं, किसी के एसएल लिया नहीं, 4 आवर के अकॉर्डिंग तो नहीं, बट 15 मिनट के अकॉर्डिंग हाँ, इन लोगों के एसएल लिए गए, ये स्विंग वालों के एसएल लिए गए, ये स्विंग वालों के एसएल लिए गए, यहाँ पर जो रिसेंटली स्विंग बना उनके भी एसएल लिए गए, यहाँ पर ये रिसेंटली जो सेलिंग स्विंग बना उनके एसएल लिए गए। तो जिनके एसएल लिए गए वो लोअर टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं कभी कभी। अभी जैसे प्राइस टॉप से बॉटम पे गिरा, तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें या 4 आवर के अंदर हम देखें, तो हमें समझ में आता है कि वो 4 आवर के स्विंग के एसएल्स लोगों के जो 4 आवर में सोच रहे थे कि 4 आवर का पीओआई नहीं टूटेगा, उनके नीचे जैसे यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा, इतनी अच्छी खासी रैली मिल गई, उन्होंने इनके नीचे एसएल डाले होंगे, उनके एसएल हिट हो गए, तो ये समझ में आता है कि 4 आवर में। लेकिन यहाँ पे तो 4 आवर में किसी के एसएल भी नहीं दिख रहे, तो कैसे, कोई स्विंग भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे हम माने कि 4 आवर के अंदर एसएल ले लिया, बायस एसएल लेने चला गया और बायस ने एसएल डन कर दिया और अब बायस नीचे की तरफ जाने वाला है। इसको पहचानने के लिए तुम्हें उस चश्मे की जरूरत है जो तुम्हें 4 आवर के चार्ट में होते हुए अंदर के चार्ट की डिटेल दे दे। मैं 4 आवर में हूँ, बट मुझे अंदर पता है कि इन स्विंग्स में लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छे खासे स्विंग बने हैं, और यहाँ पर इन स्विंग्स पर जो है काफी सारे एसएल है। आप कोई 4 आवर पे ट्रेड करके 4 आवर के स्विंग पे एसएल नहीं रखता। मोस्टली सारे ट्रेडर्स 5 या 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं और वहां पर एसएल रख देते हैं, और उन सभी के एसएल कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं।
ठीक है? तो इसको ऐसे देखो कि बायस जब बॉटम से टॉप पे जा रहा है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सभी के एसएल लेते हुए जा रहा है। ये बायस का काम है। अब बायस 4 आर के अंदर आ चुका है। मैं सारे एसएल वाले पॉइंट हटा देता हूँ। बायस 4 आर के पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है? और वहाँ से इसने रिजेक्शन भी दिया। रिजेक्शन भी दिया। रिजेक्शन के साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी बना दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे वाला रेंज पूरा लें तो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों हो गया। और वहाँ से सेलिंग भी दिख रही है। अब प्राइस क्या करेगा? ठीक है? अब प्राइस क्या करेगा? अब ध्यान से समझो। हमने जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो देखा कि 15 मिनट के जो ट्रेडर्स सेल में बैठे हुए थे उनके एसएल ये स्विंग में लगे हुए हैं। तो ध्यान दो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच गया और दूसरे स्टेशन पे पहुंचते टाइम इन्होंने इन सभी के स्टॉप लॉस ले लिया, इन सभी के। ठीक है? तो लिक्विडिटी डन एंड बायस स्टॉप भी आ गया, रेलवे स्टेशन का स्टॉप भी आ गया, तो स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो एक साइड की लिक्विडिटी डन। अब दूसरी लिक्विडिटी कौन सी बाकी है? दूसरी लिक्विडिटी बाकी है ये जो बाइंग में है उनके एसएल, और इनका स्टॉप 4 आवर में चले। जैसे यहाँ पे एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? मैं मार्क करके बताता हूँ। ये एंड इधर ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है। 1 आवर में मार्क करें। 1 आवर के अंदर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी। मैंने दोनों मार्क किया। ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट दिखा हुआ तो मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, नहीं। मैंने एज अ स्टूडेंट, एज अ व्यूअर, मैं तुम्हारा पर्सपेक्टिव यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है? नाउ बॉटम से ऊपर तक का स्टॉप यहाँ पे था, और जब तक स्टॉप नहीं आएगा तब तक लोगों की लिक्विडिटी ली जाएगी। तो हमेशा ये याद रखना, अगर तुम्हें तुम्हारा स्टॉप नहीं पता है तो तुम समझ नहीं पाओगे कि यार यहाँ तक की लिक्विडिटी भी इंटरनल टाइम फ्रेम की लेगा क्या। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ के एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, इनके एसएल ले लिया, तो क्या ये कंटिन्यू करता जाएगा? नहीं, एक स्टॉप तक। तो स्टॉप पहचानना बहुत जरूरी है बायस के लिए। और दूसरा, ये लिक्विडिटी हंट हो रहा है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। एक स्टॉप डन, जैसे ये एक स्टॉप डन, ठीक है? 4 आवर पे गए। नाउ प्राइस नीचे के स्टॉप पे आ रहा है, तो 4 आवर का यहाँ पर एक स्टॉप है, 1 आवर का भी स्टॉप है, और 4 आवर का और ये 1 आवर का स्टॉप है। अब प्राइस को देखो। अब मैं और 15 मिनट में आ रहा हूँ, और कोई लिक्विडिटी बनी है तो वो भी बता देता हूँ। देखो ये एक स्विंग बना, तो यहाँ के एसएल बाइंग के, पहले सेलिंग के एसएल लिया, अब ये बाइंग के एसएल लेगा। ठीक है? ये सेलिंग के एसएल ले लिया, स्टॉप पॉइंट पे आ चुका है, तो अब ये बाइंग के एसएल लेगा। 4 आवर पे अगेन गए, प्राइस नीचे आया, नीचे नीचे। अब ये देखो, ये जो ब्लैक कैंडल बड़ी बनी, इसने 15 मिनट के अंदर यहाँ से जिन्होंने भी बाई किया हुआ था, जिनके एसएल यहाँ पे लगे हुए थे, हिट, इक्वल लो, स्टॉप लॉस हिट, ये स्विंग का स्टॉप लॉस हिट। जैसे सेलर के स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वैसे ही बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो बायर्स ये पॉइंट से ये पॉइंट आने का काम नहीं करता है, ये तो बस एक दिखावा है, ये बस एक जरिया है, एक स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, इनके बीच में वो काम करता है लिक्विडिटी हंट करने का। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जगह वीक हो। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। वीक हो और नीचे लिक्विडिटी ना हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जोन फेक है, बायस गलत है, और हमें ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना। ये सारी चीजें ऐसे देखी जाती है, ऐसे पहचानी जाती है। नाउ 4 आवर पे चले। अब हमने ये देखा कि अभी 4 आवर में हम देखें तो यहाँ पर एक बाइंग का पीओआई था जो टूटा, लेकिन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन क्लोज हो गया। और नीचे ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी है, ये पहला पीओआई है। तो अब माइंड में एक चीज बैठ गई, वो ये है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक लेगा या ये ऑर्डर ब्लॉक लेगा। तो अभी तक जितना हम इमेज देख रहे हैं, जितना हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि प्राइस टैप करके ऊपर की तरफ चला जाएगा इस लिक्विडिटी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अभी पीओआई बना नहीं है जो इसको रोक सके और नीचे धकेल सके। सामने कोई चीज पड़ी होगी और उस पर मैं गोली चलाऊंगा तो उससे टकरा के गोली मेरे पास आएगी ना, लेकिन कोई चीज हो ही ना, तो फिर वो टकरा के नीचे कैसे जाएगी? जैसे यहाँ से ऊपर टकरा के नीचे कैसे जाएगी अगर कोई चीज है ही नहीं, और चीज नहीं है तो निकल जाएगी। तो हर्डल होना जरूरी है। तो समटाइम्स क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ कि यार यहाँ पे पीओआई है, यहाँ पे पीओआई है, किस पे जाएगा नहीं पता, तो स्ट्रक्चर बनने का वेट करो। बायस बनते हैं टाइम के साथ। हमने 4 आवर वेट किया, ये लो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बन गया, हर्डल बन गया, और अब एग्जैक्ट ये पॉइंट पे पहुंच गया। तो इस चीज को तोड़ के नीचे वाले पीओआई पे लाने के लिए हेल्प किसने की? सेलिंग पीओआई ने। और सेलिंग पीओआई शुरुआत में नहीं दिखा, यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने खुद बनाया। मार्केट जानबूझकर टाइम आने पर खुद के लिए रास्ते बना लेता है, खुद के लिए नए स्टेशन बना लेता है, अगर उसको जाना होता हो तो। अगर नहीं जाना है वो नहीं बनाएगा। एंड यही चीज अगर 1 आवर में देखो, यहां से देखो 1 आवर का स्विंग था, उनके भी एसएल ले लिए गए, और लास्ट पीओआई एग्जिट डन होके
प्राइस निकल रहा है। मैं सारी चीजें रिमूव कर दूं। अगेन 4 आवर पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हुआ, 4 आवर का लास्ट पीओआई डन हुआ, और 4 आवर की ये पीओआई से रिजेक्शन भी मिला, लेकिन 4 आवर के साथ ही साथ यहाँ पे भी एक पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। तो अब प्राइस इसको टैप करके यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर से ये नीचे तक जो गिर है उसके अंदर 4 आवर पे ये स्विंग है, इसके लिए 15 मिनट में जाना ही नहीं पड़ा, हमें लिक्विडिटी दिख गई कि बायस ऊपर की तरफ है, बायस इस लिक्विडिटी को यहाँ पर जिन्होंने सेल किया उनके एसएल को लेने जा रहा है, तो हमें 4 आवर में ये दिख गया। 1 आवर में दिखा कि ओ यहाँ पर स्विंग है, एसएल है, तो 1 आवर में दिखा यहाँ पर एसएल है, 1 आवर में दिखा यहाँ पर एसएल है, और ये लो एसएल एसएल एसएल। 15 मिनट पे देखोगे यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा, उनके एसएल डन, यहाँ से सेल किया होगा, उनके एसएल डन, सेल के ऊपर यहाँ पर एसएल रखा है, डन, और ये एसएल, ठीक है। प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है और ये एसएल को लेना चाहता है, ये रनिंग प्राइस है, ठीक है। हाल ही के दिनों में हुई हुई चीजें, एंड मैंने हर लेक्चर रिसेंटली हुए चीजों पे ही मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बता सकूँ कॉन्फिडेंस के साथ चीजें चल रही है और सबसे परफेक्ट वे में चल रही है। बस समझना और देखने का नजरिया दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्राइस यहाँ पर आ रहा है, वो पहुंच भी जाएगा। 4 आवर पे देखा, इस स्विंग पे जो है प्राइस आना चाहता है, ओके। तो इस तरीके से मैग्नेट पॉइंट पहचाना जाता है। प्राइस जब इस जगह पर था तो पीओआई पे आ गया, लेकिन ये पीओआई तोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि ये स्विंग पर मैग्नेट है जो प्राइस को इसके तरफ खींच रहा है। ये देखो खींच लिया, यहां पर मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो खींच लिया। सेम यहां पर एक मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो खींच लिया। और यहां पर एक मैग्नेट है जिसको प्राइस अपनी तरफ खींच रहा है और वो अभी भी खींचा चला जा रहा है और जल्दी वो टूट भी जाएगा। लेकिन उससे पहले दिमाग में ये डाल लेना होता है कि लिक्विडिटी के ऊपर स्टॉप कहां पर है, यहीं तक ये फंडा चलेगा। उसके बाद रिजेक्ट होके ये यहाँ पर जो स्विंग बनेंगे ना वो लिक्विडिटी बन जाएगी, और इसके नीचे के जोन जो है ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफजी है वो स्टॉप बन जाएगा। स्टॉप पहचाने लिक्विडिटी हंट होगी, स्टॉप पहचाने नीचे की लिक्विडिटी हंट होगी, स्टॉप पहचाना, ठीक है। मान लो ये स्टॉप है ऊपर का, मैं सारी चीजें रिमूव करके फिर समझाता हूँ। ये स्टॉप पहचाना, स्टॉप रुकावट, एक स्टेशन जहां पे रुकना है, तो वहां तक जो है सेलर्स की लिक्विडिटी हिट होगी, फिर वो बाइंग में तब्दील होते ऐसे हिट होके जैसे बाइंग में तब्दील होंगे, ठीक है। ये एसएल हिट हुआ इनके और बाइंग में जैसे तब्दील हुए तो ये बाइंग के भी एसएल लगने लगेंगे। रिसेंटली बाइंग को देखकर जो एंटर हुए होंगे उनके एसएल भी यहाँ पे हिट होने लगेंगे, ये लो एसएल हिट। तो इससे बचा कैसे जाए? स्टॉप पहचानो, लिक्विडिटी मार्क करो, जस्ट हर जगह ऑर्डर ब्लॉक मत देखते रहो, लॉजिक देखो, लिक्विडिटी कहाँ पर है, ब्लॉक्स कहाँ पर है, मेरे स्टॉप, और वो स्टॉप तुम्हारे सही मायने में बायस है। ये मैंने 55 मिनट 56 मिनट हुए बेसिक पॉइंट 1 मैंने सिखाया। तुम बोल रहे थे लेक्चर 1 मंथ हो गया अभी तक लेक्चर नहीं, मैंने हमेशा ये किया। तो मुझे देख रहे हो, ये मुझे आफ्टरनून को अपलोड करना है, आज 10 तारीख है, ठीक है। आज 10 तारीख है, मुझे आफ्टरनून को अपलोड करना है, तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन पहले से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर बैठ जाता हूँ बनाने, मैं 4 घंटे पूरा बोल के वहीं पे बना सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं उसको 1 मिनट में बना सकता हूँ, ठीक है। एक ही बारी में मैं बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बना सकता। बट मेरे साथ एक कीड़ा है, वो ये है कि मैं सिखाऊं तो तभी सिखाऊं जब मैं पूरी तरीके से एक्टिव हूं, मेंटली पूरी तरीके से फ्री हूं, या मेंटली जो है मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूं। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं पूरे ध्यान नहीं दे सकता, या मैं दिल से नहीं सिखा सकता, या मेरी लर्निंग के अंदर कुछ इफेक्ट आ सकते हैं, या जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रिजल्ट ना मिले, मैं नहीं। अदरवाइज 1 घंटे के अंदर मुझे पूरे बायस समझा देने चाहिए थे, मैंने सिर्फ पॉइंट 1 1 घंटे के अंदर समझाया, अभी 9 पॉइंट बाकी है जिसके अंदर पूरा बायस खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट में मैंने मोस्टली बायस आपको समझा दिया, 9 पॉइंट बचे हैं, ठीक है। तो नाउ जो है आपको ये समझ में आया कि बायस होता क्या है, बायस का लॉजिक क्या है, बायस किस तरीके से चलता है, उसका साइकिल क्या है, ठीक है, उसका लॉजिक क्या है, किस तरीके से वो पीओआई नहीं देखता, वो देखता है कि लिक्विडिटी मुझे लोगों के एसएल कैसे लेने हैं जिसकी वजह से मैं ऑर्डर्स फिल कर सकूं, एक तरफ के लोगों को मैं कैसे निकालूं। कभी वो बायर्स, कभी वो सेलर्स को निकालता है, कभी वो बायर्स को निकालता है, फिर वापस सेलर्स को निकालने लगता है, फिर बाद में बायर्स को निकालते रहता है, और यही चीज हर दिन हर बार हर जगह होती रहती है, जिससे मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है। बायर्स और सेलर्स के एसएल नहीं निकलेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बनेगी, लिक्विडिटी नहीं बनेगी, ऑर्डर फिल नहीं होंगे, ऑर्डर फिल नहीं हुए तो मार्केट मूव नहीं करेगा, और मार्केट मूव नहीं करेगा तो बायस क्या मतलब है? फिर बायस एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो बायस चले तो बायस होगा ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि देखो ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क करना है वो है स्टॉप, हमारा स्टेशन जहां पे रुकते हैं, वहां से हम डिसीजन लेते हैं कि अब ये स्टेशन से ये स्टेशन जाएंगे, और इसके बीच हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक इंटरनल स्ट्रक्चर्स में बनने वाले स्विंग बनते हैं टारगेट, वो बनते हैं विक्टिम जिनके एसएल हिट होते हैं, और वहां पर रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं। रिटेल ट्रेडर देखते हैं सडनली मूव आ जाना, ओ सडनली ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ सेल कर लो,
रेजिस्टेंस टूटा, बाय कर लो, सपोर्ट टूटा, सेल कर दो, पैटर्न बना एम जो भी है ब्ला ब्ला, ये करो वो करो, इंडिकेटर ने साइन दे दिया ये, बट यहाँ पर कंप्लीट लॉजिक, कंप्लीट स्टॉप, और आज भी ये चीजें परफेक्ट वर्क कर रही है। बस ये चीजें लोग सीख तो जाते हैं, बट कोई सिखाने वाला लॉजिक के साथ बैठा नहीं है। कोई सिखाने वाला 1 घंटे से जो है अवेलेबल नहीं है कि वो एक छोटे से पॉइंट को 1 घंटा दे सके, और मैं हूँ। एंड मेरी पूरी कोशिश है कि मैं तुम्हें एक्चुअल में सिखाऊं। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर पॉइंट 1 क्लियर किया। मैं अगेन रिपीट कर दूं, हमने ब्लॉक का मतलब समझा कि वो सिर्फ स्टॉप है, ब्लॉक बायस नहीं होते, ऑर्डर ब्लॉक्स एफईसी वगैरह बायस नहीं होते, वो बस स्टॉप है जहां से प्राइस वहां पर जाकर रुकता है, रिवर्स होता है या उसको तोड़ के कंटिन्यू कर देता है और सोचता है कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। ये ट्रेंड का डिसीजन है कि उसे स्टॉप पर रुकना है या नहीं रुकना, और ये डिसीजन कैसे लिया जाता है, कब बदलता है, कैसे क्या होता है, आने वाले लेक्चर में हम सब कुछ सीखेंगे। बट फिलहाल मेरा काम था आपको ये बताना कि स्टॉप जो है वो क्या होता है। वो होता है ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, लिक्विडिटी ग्रैप, वॉल्यूम बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, और वहां से वो टर्न हो जाता है या फिर उसको तोड़ के कंटिन्यू करता है। तो वो कब तोड़ता है, किस केस में तोड़ता है, वो हम फ्रैक्टल में देखेंगे, स्ट्रक्चर में देखेंगे। दूसरा, मैंने आपको ये बताया बायस एक्चुअल में होता है, बायस को ऑर्डर ब्लॉक से लेना देना ही नहीं है। ये माइंड में एक चीज डाल लो, बायस नहीं देखता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मार्केट नहीं देखता कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफईजी क्या है, उसको ऑर्डर ब्लॉक का वो भी नहीं पता, एफईजी का एफ भी नहीं पता। उसका दिमाग में बस एक सिस्टम फिट कर दिया गया है कि तुझे एनी हाउ मार्केट में से बायर्स और सेलर्स को बस निकालना है, एनी हाउ निकालना है, और वो बायर्स और एसएल सेलर्स के जो है एसएल लेता रहता है। और जब उसे लगता है कि मैंने सारा एसएल ले लिया, अब मुझे बाइंग की तरफ जाना चाहिए, तो वो स्टॉप का इस्तेमाल करता है, जरिया बनाता है। जरिया मींस पता है ना, एक रास्ता बनाता है, उसका इस्तेमाल करता है। और इस्तेमाल किसका करता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन चीजों का। तो ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारी चीजें बायस नहीं है। तो जब भी तुम ये सारी चीजें देखो तो वहां पर ये भी देखो कि इंटरनल टाइम फ्रेम्स में किस तरीके की लिक्विडिटीज बनी हुई है, प्राइस कहां तक जाना चाहता है, पहला स्टॉप क्या। नो डाउट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ये भी था इस जगह पर, और ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, लेकिन मैं डायरेक्ट इस पे नहीं गया, क्योंकि अगर मैं इस पे जाता तो मैं ये सारी चीजें सेल यहाँ से सेल का ट्रेड नहीं डाल पाता। मैंने यहाँ पे देखा कि स्टॉप है, उसके बाद ये बायर्स को पनिश करेगा, फिर ये पीवाई है जहां से ये सेलर्स को पनिश करेगा। देखो मैंने यहाँ पर देखा जब प्राइस इस तरीके से था तो 2 तरीके के ट्रेडर है, एक ने देखा लास्ट पीवाई ये वाला, उससे होगा क्या, वो यहाँ से बाय कर लेगा, यहाँ तक होल्ड करेगा, बट वो पोजिशनल ट्रेडर बन गया, वो फिर वो इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकता, या वो बार बार अगर फ्री नहीं है और ये ट्रेड मिस हो गया तो दूसरा ट्रेड नहीं पकड़ सकता। और एक दूसरे ट्रेडर्स आते हैं जो सही तरीके से समझते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक स्टॉप है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ एक ट्रेड को डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट नहीं रखेगा, वो यहाँ तक टारगेट रखेगा अब तक, और अब तक जैसे टारगेट डन हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ से सेल मारेगा, कहां तक, टेम्पररी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अभी सेलिंग का पीओआई बना नहीं है, तो यहाँ से भी भाग सकता है। वो देखेगा सेलिंग का पीओआई बना, यहाँ से बाय किया, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से, उससे देखा सेलिंग का पीओआई बना, तो मैं यहाँ से सेल करता हूँ, कहां तक, इस जगह तक, सेलिंग डन, तो उससे सेल का ट्रेड भी लिया। अब ये सारी चीजें कट कर देता हूँ। अब मान लो किसी दिन तुम फ्री नहीं थे और अचानक चार्ट में आया और तुमने देखा कि ओ ये सारी चीजें हो रखी हैं और प्राइस एक्चुअल में जाना यहाँ पे जाता है, बट वो टेम्पररी स्टॉप से जो है रिजेक्शन लिया है, बायर्स को निकाल चुका है, और ये एक जगह है जहां से बाइंग की जा सकती है। तो जो बायर्स जानता होगा वो हर जगह कहीं से भी अपनी एंट्री बना लेगा। ये लो बाइंग हो गया एंटर, और अगर वो बायर्स नहीं जानता है तो बस बैठा रहेगा यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए, और इसी के बीच में ये टेम्पररी था, ओवरऑल बॉटम से टॉप यहाँ पे चल रहा है, ये टेम्पररी बीच का हर्डल था, लेकिन इस टेम्पररी ने यहाँ पे अपना काम निपटा दिया इंट्राडे के लिए, व्यू चेंज कर दिया। बहुत सारी चीजें आने वाले लेक्चर के पॉइंट्स जो हैं मैं इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए वो रुकावट बन रही है कि यार मैं वो बोलूँ जिससे और बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊँ, बट मुझे ये लगता है कि मैं यहीं पे गलती कर बैठता हूँ, मुझे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया हमारे लिए बायस होते हैं लोगों के एसएल लेना, ना कि ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बायस होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जैसे एक जरिया होता है, उसका बस इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, एक रीजन, जरिया मीन रीजन, सिर्फ रीजन होता है, आप इस तरीके से समझ रीजन समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट 1 क्लियर हुआ हो। नाउ जो है हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट में, और उसके बाद जो है हम आने वाले स्ट्रक्चर में जो है जाते रहेंगे। नाउ जो है